नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी राष्ट्र की शान उस राष्ट्र का युवा है। प्रगतिशील युवा राष्ट्र को उन्नति के मार्ग पर लेके जाता है, शिखर पे लेके जाता है। साथियों, मानव शरीर में जो स्थान रीढ़ की हड्डी का है, वही स्थान समाज में युवाओं का है। युवा समाज की धुरी है। युवा विहीन समाज प्रगतिशील नहीं हो सकता कभी। युवा और जीवन दोनों ही परस्पर पूरक है, और युवा जीवन यदि धर्ममय हो जाए तो सोने में सुगंध जैसा काम करता है। धर्म और युवा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, विवेकानंद जी, जिन्होंने युवाओं को धर्म के साथ जोड़ा, क्योंकि धर्म के लिए ऊर्जा चाहिए, उत्साह चाहिए, उमंग चाहिए, और युवा उत्साह, उमंग, ऊर्जा का भंडार है। क्योंकि धर्म कोई बुढ़ापे का टॉनिक नहीं है, धर्म बुढ़ापे की औषधि नहीं है, युवा होने का टॉनिक है। युवा को उल्ट के देखिए, वायु बनता, और वायु हमेशा गतिशील रहती है, वह है युवा। युवाओं के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे राष्ट्र के युवाओं को मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि अपने राष्ट्र को अग्रसर ले जाने के लिए, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी राष्ट्र की सनातन संस्कृति का सम्मान करते हुए आगे बढ़े, ये राष्ट्र प्रगतिशील रहेगा। ओम नमो नारायण। अब मैं कन्या राशि वालों के लिए चर्चा करूंगा कि सितंबर 2022 का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या फलादेश का संकेत कर रहा है। क्या राशिफल सितंबर 2022 के महीने में कन्या राशि वालों की रहेगी, क्योंकि ग्रहों के विभिन्न राशियों में संचरण करने से आपके ऊपर यानी कन्या राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसकी बात करते हैं। ग्रह योगायोगों की बात करते हैं, और सबसे पहले बात करेंगे कन्या राशि की राशि अधिपति बुधदेव की। कन्या राशि का राशि अधिपति बुधदेव लगनाधिपति होकर, लगन का स्वामी होकर लगन भाव में ही संचरण कर रहा है, और दसम भाव का स्वामी भी है। लगन और दसम भाव का स्वामी होकर लगन भाव में संचरण कर रहा है। स्वराशि मूल त्रिकोण राशि में, उच्च राशि में बुधदेव का संचरण है, और 10 सितंबर को बुधदेव कन्या राशि में वक्री होंगे। 17 से 30 सितंबर तक बुधदेव सूर्य के साथ कन्या राशि में युति संबंध स्थापित करेंगे, और बुधदेव का लगन भाव में स्वराशि कन्या में संचरण भद्र नामक पंच महापुरुष योग बना रहा है। शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कारोबार व्यापार में अलग अलग स्रोतों से धन लाभ होने की संभावना बनेगी। पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे जातकों को अच्छा मुनाफा मिलेगा, और जो लोग मीडिया के क्षेत्र से, संपादक है, सीए है, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है, संचार के क्षेत्र में है, लेखन में है, पत्रकारिता में है, फिल्म इंडस्ट्री में है, टूरिज्म में है, उन सब के लिए नक्षत्र गणना पूर्णता, लाभ और सफलता का अच्छा संकेत दे रही। संभावना है कि अच्छे फल प्राप्त होंगे। पारिवारिक परेशानियों में कमी आएगी। परिवार की एकजुटता कार्य सफलता में सहायक सिद्ध होगी। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहेगी, और जीवन साथी से पारस्परिक स्नेह की भावना बनी रहेगी। अब मैं सूर्यदेव की बात करूंगा। कन्या राशि, सूर्यदेव द्वादश भाव के स्वामी होकर 1 सितंबर से 17 सितंबर तक शुक्र के साथ सिंह राशि द्वादश भाव में युति संबंध में रहेंगी। व्यापार को बढ़ाने के लिए की गई कोशिश, मेहनत, प्रयास आपको मनचाही सफलता दिलाएगी, परंतु अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना होगा। अत्यधिक आत्मविश्वास में पड़कर कोई गलत निर्णय नहीं ले। कारोबारी निर्णय सावधानी से ले, अन्यथा परेशानी उठानी पड़ सकती, और स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। 17 सितंबर के बाद सूर्यदेव कन्या राशि से लगन भाव में संचरण करेंगे। कारोबार कामकाज को ऊंचाई पर जाने की अच्छी संभावना दिख रही। इससे मैं आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति, मनोबल, कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन के लिए आपको प्रेरित करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए क्या संकेत है मंगल देव का सितंबर के महीने? मंगल देव आपके लिए अष्टमेश और तृतीय होकर वृषभ राशि नवम भाव भाग्य स्थान से संचरण करेंगे। कामकाज, कारोबार, कैरियर क्षेत्र में इच्छा अनुसार शुभ परिणाम प्राप्त करने में आप सफल होंगे। छोटी मोटी यात्राओं का लाभ मिलेगा, और बल और पराक्रम में वृद्धि होगी। गोचर काल का ये जो समय है, ये जो अवधि है, आपका रुझान आध्यात्म की ओर जरूर रहेगा, और आध्यात्मिक लाभ भी मिलेगा। कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति चतुर्थेश और सप्तमेश होकर स्वराशि मीन सप्तम भाव में हंस नामक पंच महापुरुष योग में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में अच्छा अनुकूल लाभ मिलेगा, और पार्टनरशिप में लाभ मिलेगा, साझेदारी में लाभ मिलेगा।
पारिवारिक जीवन में अच्छा समय व्यतीत करेंगे और जीवन साथी और मनोनुकूल क्षणों की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली का वातावरण बना रहेगा और पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी। भवन, भूमि और वाहन का लाभ मिलेगा। कन्या राशि वालों के लिए शुक्रदेव नवमेश और द्वितीयेश होकर सिंह राशि द्वादश भाव में विराजमान है सूर्यदेव के साथ, और शुक्रदेव 24 सितंबर को अपनी नीच राशि कन्या में संचरण करेंगे और 24 सितंबर से 30 सितंबर तक शुक्रदेव बुधदेव के साथ नीच भंग राजयोग की स्थिति में कन्या राशि में विराजमान होंगे। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, विलासिता के साधनों में धन का खर्च होगा, विदेश यात्रा और विदेश मुद्रा प्राप्ति का योग, परिवार की स्थिति अनुकूल बन रहेगी और पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिलेगा। परिवार में छोटे मोटे आयोजन से घर का माहौल परिवर्तन करने के लिए बड़ा कारगर साबित होगा। कन्या राशि वालों के लिए शनिदेव पंचमेश और षष्ठेश होकर पंचम भाव स्वराशि मकर में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। कारोबार में सफलता मिलेगी, एकदम सुनिश्चित है, लेकिन गति थोड़ी धीमी होगी। शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और युवाओं के लिए अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे, परंतु मेहनत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम, डॉक्टर की सलाह अवश्य ले। ये मोटा मोटा 9 के 9 ग्रहों का कन्या राशि वालों के लिए सितंबर के महीने में संचरण का प्रभाव मैंने आपके सामने रखा। अब मैं बात करूंगा विस्तार से कि कन्या राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, धन, शिक्षा, समाज, परिवार और स्वास्थ्य के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है 2022 का महीना विस्तार से। सबसे पहले मैं युवाओं और विद्यार्थियों की बात करूं। कन्या राशि के युवाओं और विद्यार्थियों के लिए सितंबर महीने में छठे और पंचम भाव के स्वामी को शनिदेव पंचम भाव स्वराशि मकर में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव का बृहस्पति से त्रिकादश संबंध और राशि अधिपति बुधदेव अपनी स्वराशि कन्या में उच्च अवस्था में लगन भाव में संचरण कर रहे हैं, और माह के उत्तरार्ध में शुक्रदेव का लगन भाव में संचरण होना, बुधदेव और शुक्रदेव का नीच भंग राजयोग, इस संपूर्ण ग्रह योगों को सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो युवा और विद्यार्थी के लिए कैरियर, कामकाज, शिक्षा के दृष्टिकोण से सितंबर का महीना सुफल प्रदान करेगा। कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में मनोनुकूल उपलब्धियों की प्राप्ति होगी। प्रतियोगी परीक्षाएं का परिणाम परिश्रम के अनुकूल प्राप्त होगा। प्रतियोगी परीक्षाएं सफल होगी, लक्ष्य प्राप्ति में सहजता रहेगी। विज्ञान के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, टेक्निकल के क्षेत्र में युवाओं को विशेष सफलता के अवसर मिलेंगे। युवा इस समय जॉब या व्यवसाय का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास मजबूत होगा। तब भी मेरा निवेदन है, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान और एकाग्रचित होकर कैरियर, कारोबार और एजुकेशन में देंगे तो और अधिक सफलता मिलेगी। रिसर्च के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए यह समय सफलता का अच्छा योग दे रहा है। लेकिन इस महीने युवाओं और विद्यार्थियों को फॉल्स इल्यूजन्स यानी व्यर्थ के भय, भ्रम, भ्रांति से दूर रहना है। अपने मन के विश्वास को मजबूत करना है। ये आप कह सकते हैं और ये आप कर सकते हैं कि यू कैन या यू विल, सफलता दामन चूमेगी। ओम नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा आपके कारोबार, आपकी नौकरी और आपके आर्थिक दृष्टिकोण। कन्या राशि वालों के लिए कारोबार, कामकाज, नौकरी के लिहाज से सितंबर का महीना बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। राशि अधिपति देव बुधदेव स्वराशि, उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि कन्या में लगन भाव से संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति देव की सप्तम पूर्ण दृष्टि भी है और इसके साथ धन भाव के स्वामी शुक्रदेव सूर्यदेव के साथ सिंह राशि में संचरण करें। अकस्मात धन प्राप्ति के योग बनेंगे, लेकिन अकस्मात खर्चे भी नजर आ रहे हैं। बहुत जरूरी होगा इन बातों को संतुलित रहे। आय और खर्चे को संतुलन करना आपका काम होगा। प्राप्ति जरूर होगी। कामकाज की स्थिति ठीक रहेगी। लाभदायक रोजगार के साधनों की प्राप्ति होगी। पेरेंटल प्रॉपर्टी की प्राप्ति का प्रबल संकेत। बृहस्पति की सप्तम पूर्णदर्शी लगन भाव होने पर अच्छे आर्थिक स्रोतों से धन वृद्धि का संकेत नजर आ रहा है। इस समय आपके अंदर उत्साह, ऊर्जा में वृद्धि होगी। आप सभी कार्यों को सफलता के साथ पूरा करने में सक्षम होंगे। व्यवसाय में उन्नति का ग्राफ बढ़ेगा और यदि आपके व्यवसाय में कुछ उधारी ले रखी है तो इस समय उसे चुकाने का आप पूर्ण प्रयास करेंगे और आप समर्थ भी हैं। जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, इस समय आप एक बेहतरीन लीडर बनकर उनके साथ खड़े रहेंगे। दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करेंगे, परंतु अपने स्वभाव में अहंकार और क्रोध के समावेश से बचें। स्वभाव में विनम्रता बहुत जरूरी होगी, अन्यथा लाभ की जगह हानि का संकेत भी है। इस समय आपके मन में बहुत जल्दी धन पाने की इच्छा जागृत होगी। इस चक्कर में आप अगर शॉर्टकट रास्ता अपनाने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए ठीक नहीं है, इससे बचना चाहिए। सरकारी विरोधी कार्य नहीं करें, नियमों का उल्लंघन नहीं करें। प्राप्ति की बजाय हानि की संभावना नजर आ रही, बस इस बात है। नीति नियम सिद्धांत तो पालन करिएगा, सफलता आपका दामन चूमेगी। नई रोजगार की प्राप्ति होगी। आपकी मेहनत और प्रयासों का अनुकूल फल आपको प्राप्त होगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी और शेयर मार्केट में पैसा आने का भी संकेत है और मोटा धन जा भी सकता है, बशर्ते आपको नॉलेज नहीं हो तो इसमें पैसा नहीं लगाना। नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी आप शेयर मार्केट में आगे बढ़े। संभल कर
और सूझबूझ से इस क्षेत्र में काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। समाज और पारिवारिक दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों के लिए सितंबर के महीने में केतु देव कुटुंब भाव में संचरण कर रहे हैं। थोड़ा सा सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से संभल कर चलना होगा। आपकी कार्यशैली सामाजिक और पारिवारिक मसलों को उलझा सकती है। बहुत जरूरी है इस महीने पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठे, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान दें, उनसे अच्छा समन्वय बना रहे, अन्यथा प्रतिकूल समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा हो सकती है। बहुत जरूरी, क्योंकि परिवार आपके साथ खड़ा है, लेकिन आपको उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना होगा। पैतृक संपत्ति के मसलों को यदि कोई विवाद है तो टाल दीजिए। वैसे मिलने की बहुत जबरदस्त संभावना नजर आ रही है आपको, लेकिन विवाद नहीं करें। घर के वयोवृद्ध सदस्य से बात करते समय उनकी भावनाओं की कदर करना बहुत जरूरी। इस महीने कोई भी कार्य बड़े बुजुर्गों की सलाह के बगैर नहीं करें। बस अपने क्रोध और अपने अहंकार पर काबू रखें, बाकी सब कुछ आपके लिए ठीक है। हाँ, जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं बरते। विलासिता के साधनों में धन खर्च होगा। आध्यात्मिक रूप से भी आप व्यस्त रहेंगे। थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे तो मेरे हिसाब से ये महीना आपके लिए ठीक गुजरेगा। और मैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों के लिए बात करूं तो माह के प्रारंभ में थोड़ा सा समय सावधानी का संकेत दे रहा है। सर्दी, खांसी, बुखार, टाइफाइड, निमोनिया, पीलिया जैसी कोई बीमारी है, तुरंत डॉक्टर से सहारा लीजिएगा। मानसिक तनाव को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। नर्वस सिस्टम के प्रति आप थोड़ा सा लापरवाही नहीं बरते तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें? इस महीने हर रोज नित्य कर्म से स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में घी का दीपक जलाकर श्रद्धा अनुसार ओम हम हनुमते रुद्रात्माकाय नमः हुम फट या ओम हम पवनंदनाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा आपके लिए। ये जाप कर लीजिएगा, हर कष्ट हर परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 सितंबर से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहे और 25 सितंबर तक रहेंगे। तो इस महीने 10 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक उन पुण्य आत्मा का आशीर्वाद हमें कैसे मिले, पितरों को हम कैसे प्रसन्न करें, कन्या राशि वालों के लिए यह अद्भुत उपाय। लगातार श्राद्ध पक्ष में हर रोज सुबह और शाम मिट्टी के दीपक में कपूर, केसर और जावित्री का धूप घर के चारों कोनों में और घर के मध्य में जरूर करें। ये रोज करना है, सुबह और शाम। पूरे श्राद्ध पक्ष में घर की पहली रोटी तो थोड़ा सा घी लगाइए, थोड़ा सा गुड़ रखिए और पितरों के नाम से गौ माता को खिलाइए। और घर की दूसरी रोटी कुत्ते को जरूर दे। घर की तीसरी रोटी अच्छा सा उसको छोटे छोटे टुकड़े कर कर चूरमा जैसा बना देते हैं और उसको पक्षियों को या कौओं को खिलाना बड़ा लाभकारी रहेगा। पूरे श्राद्ध पक्ष प्रदोष काल में पितरों के नाम पर प्रतिदिन शाम के 5 आटे के दीपक बनाएं और घर के मुख्य द्वार पर जरूर जलाएं। अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि के दिन किसी सदाचारी ब्राह्मण को बुलाकर पूजन तर्पण जरूर कराएं और जो आपके पूर्वजों को भोजन पसंद था वो भोजन बनाकर गरीब, जरूरतमंद और ब्राह्मण देवताओं को अवश्य भोजन कराएं। सदानुसार दक्षिणा जरूर दें। घर की दक्षिण दीवार पर अपने पितरों का फोटो जरूर लगाएं, उनके सामने दीपक जलाएं, पुष्प अर्पित करते माला अर्पित करें और उनसे आशीर्वाद पड़े। श्राद्ध पक्ष में हर रोज अपने पूर्वजों के नाम पर गरीब, निर्धन, जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना अद्भुत लाभकारी और कल्याणकारी रहेगा। नमन। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, कन्या राशि वालों के लिए सितंबर का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर कैसा रहेगा, ये राशिफल मेरे अनुभव के आधार पर आंकलन था। मित्रों, साथियों, कोई दबाव नहीं, कोई भय नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई भ्रांति नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। हाँ, मनुष्य हूं, एक प्रयास कर रहा हूं। इस मेहनत और प्रयास में भूल से भी कोई भूल हो गई हो, विनम्र भाव से दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है
कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।